हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कोड विद पटेल। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल को और समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से यूज करते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, सबसे पहले देखते हैं कि हम स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, आप सिंपली डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर कोई भी वर्ड या फिर कोई भी सेंटेंस लिख देते हैं तो वो आपका स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, चलिए इसे डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू समझते हैं और आते हैं अपने डार्ट पैड पे। सो फ्रेंड, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इसका सिंटैक्स डिक्लेयर करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग कीवर्ड का और कोई भी वेरिएबल नेम, जैसे मैंने यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ पे मैंने सिंपल डबल कोट्स लगाया और लास्ट में सेमीकोलन ऐड कर दिया। तो ये आपकी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन गई है। ठीक है, अगर आप इसे एम्प्टी के बजाय कुछ और बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया कोड विद पटेल। ठीक है, चलिए एक बार इसे प्रिंट कर लेते हैं और रन करते ही हमारे पास आउटपुट आ जाएगा कोड विद पटेल। तो फ्रेंड, इस तरीके से आप एक नॉर्मल स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हम डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, सिंगल कोट्स भी यूज करते हैं। चलिए सिंगल कोट्स के थ्रू देख लेते हैं और मैंने यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाया और ये बन गई आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग और मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर दी। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब पास कर दिया और एक बार इससे भी प्रिंट करके देख लेते हैं। ओके, यूट्यूब। और सेम होता है आपका ट्रिपल कोट्स वाला स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने सी लिया और यहाँ पे मैंने सिंपली ट्रिपल कोट डिक्लेयर किया और यहाँ मैंने पास कर दिया दिस इज, आगे बाद में देखेंगे। और यहाँ पे ट्रिपल कोट लगा के मैंने इसे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपका एक स्ट्रिंग बन गया है। और एक और तरीका है कि आप यहाँ पे लिख लीजिए और यहाँ पे ट्रिपल डबल कोट लगाइए। जैसे मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज किए हैं, यहाँ पे आप 3 टाइम्स यूज कीजिए उसको, 2 3। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग। ठीक है, और क्लोज करने के लिए भी सेम रूल, आप इसे क्लोज कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रिंग। तो एक और चीज आती है कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग। जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि मैं स्ट्रिंग को एंटर करूं और यहां पे कुछ वैल्यू डाल दूं, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। देखिए, इसने पहले ही आपको एरर थ्रो कर दिया कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, या तो आप बैक स्लैश लगा के एन लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका प्रिंट कर देगा, ये रहा आपका। ओके, और या फिर इससे अच्छा तरीका आपका ये है कि आप ट्रिपल कोट्स को यूज कीजिए। देखिए, ट्रिपल कोट बेसिकली यूज होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग के लिए ही। तो आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पे एंटर कीजिए दिस इज मल्टी लाइन, एक बार और एंटर करते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, अब एक बार सी की वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं, ये रहा आपका। इसने क्या कह दिया, आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न कर दी। ठीक है, आप सपोज कीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर मैं जो है दूसरी स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूँ, या फिर जैसे कि मैं यहाँ पे कोट्स लगा के कुछ और प्रिंट करना चाहता हूँ, दिस इज डेटा, कोड विद पटेल्स डेटा। तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये भी पॉसिबल है, पर आपको यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप बाहर डबल कोट्स लगा रहे हैं तो आपको अंदर जो है सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पे आपने ये लगा दिया, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ये आपको एरर थ्रो कर देगा। या फिर अगर आपको अंदर ये डबल कोट्स यूज करना है तो आपको बाहर क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रॉपर प्रिंट कर देगा आपको कोड विद पटेल डेटा। ओके, तो ये था स्ट्रिंग का सिंपल सिंटैक्स। ओके, इस पे थोड़े ऑपरेशन देख लेते हैं कि कैसे हम दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं कॉन्केटिनेशन का। क्या होता है इसमें हम सिंपल कोई एक स्ट्रिंग लेंगे, उसको प्लस करके दूसरे स्ट्रिंग के साथ ऐड कर देंगे। बेसिकली ये ऐड का सिंबल है, पर यहां पे हम इसको अगर स्ट्रिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो इसको हम यहां बोलेंगे कॉन्केटिनेशन। ओके, एक बार रन करते हैं इसको। ये देखिए आपके पास इसका आउटपुट आ जाएगा, ये रहा आपका ए की वैल्यू और ये रही आपकी यूट्यूब बी की वैल्यू। ओके,
तो ये आपका सिंपल कॉन्केटिनेशन है। अब आते हैं इंटरपोलेशन पे। इंटरपोलेशन क्या है कि जैसे किसी स्ट्रिंग के अंदर मुझे कोई भी डेटा इंसर्ट कराना हो तो मैं डॉलर सिंबल का यूज करके उसे इंसर्ट करा सकता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास है दिस इज माई डेटा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि इसी के अंदर जो है मैं इसकी वैल्यू बी की वैल्यू जो है इंसर्ट करा दूं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे डॉलर लिखूंगा और यहां पे बी की वैल्यू को पास कर दूंगा। अब जरा आउटपुट देखते हैं इसका। दिस इज माई डेटा और बी की वैल्यू आपकी यूट्यूब आ गई। तो फ्रेंड ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे केवल स्ट्रिंग ही पास करते, आप कुछ भी पास कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू लिया INT और यहाँ पे मैंने 10 पास कर दिया और यहाँ पे मैं सिंपल इसको x यहाँ पे पास कर दूंगा। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, दिस इज माई डेटा और यूट्यूब की जगह 10 की वैल्यू होगी। अब ये 10 भी आपका एक स्ट्रिंग बन चुका है, ठीक है। चलिए फ्रेंड ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम जो x है x में एक दूसरी वैल्यू को भी ऐड करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंटीजर लिया और y की वैल्यू मैंने जस्ट दे दी 20 और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि मैं y की वैल्यू को ऐड कर दूँ, ठीक है। अब इसे मैं रन करता हूँ और रन करते हुए देखते हैं क्या आउटपुट आता है। दिस इज माई डेटा 10 प्लस y इसने क्या कर दिया कि इसने उसको एज दिस ही प्रिंट कर दिया एज अ स्ट्रिंग, उसने कोई भी एडिशन परफॉर्म नहीं किया। तो होता क्या है कि डॉलर के बाद की जस्ट एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है, जो भी स्ट्रिंग होता है, केवल उसको ही रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लेता हूँ, जिससे मैं इसका नाम नेम कर देता हूँ, तो ये नेम को आइडेंटिफाइड करेगा एक वेरिएबल्स को, उसके बाद की सारी वैल्यू को वो एज दिस छोड़ देगा एक स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जितने भी चाहें यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन जो है मैथमेटिकल का यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने x लिया, प्लस किया और यहाँ पे y कर दिया। अब देखिए क्या आता है इसका रिजल्ट, दिस इज माई डेटा 30 मीन्स 10 प्लस 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इंटरपोलेशन प्रॉपर परफॉर्म कर सकते हैं और ये आपको फ्लटर में बहुत जगह यूज आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यूज कीजिएगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और लाइक बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। x डॉट लेंथ इसकी निकाल सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। चलिए x की तो नहीं निकलेगी क्योंकि इंटीजर है। नेम की लेंथ निकाल देते हैं, नेम डॉट लेंथ। अब इसे रन कराते हैं तो आउटपुट आएगा 20। तो बेसिकली जितनी भी इसकी लेंथ है, कि जिसने भी लेटर्स लिखे हैं उनकी टोटल लेंथ क्या है 20 है। तो उसने इसको डायनेमिक निकाल के यहाँ पे आपको रिटर्न कर दिया। तो इसमें बहुत सारे ऑपरेशन जो है आते हैं स्ट्रिंग को लेके, जैसे कि हम यहाँ पे एम्प्टी चेक कर सकते हैं, कंटेंट्स चेक कर सकते हैं और सब स्ट्रिंग रिप्लेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। तो आने वाली जो एडवांस वीडियोज़ होंगे स्ट्रिंग के, मैं उनमें जो है ये सारे टॉपिक्स कवर करके आपको 1 बाय 1 करके बताऊँगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। Thanks for watching our YouTube channel. Please like and subscribe our channel and press the bell icon for the latest update. Thank you.